हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ़ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। कुछ क्वेश्चंस आई है, मैं एक एक करके उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। जो मुझे लगता है, जो मुझे सही लगता है, आप भी इसको एनालाइज कीजिए कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत है। डीएम से 3D में शादी क्या हो सकती है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आया था। ठीक है, तो चलिए देखिए, डीएम से 3D में यूनियन और ऐसे ही 2-3 क्वेश्चंस आई है जो मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में और इंस्टा पर आई थी, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे थॉट्स रहता है डीएफ की माइंड में, ऐसे प्रॉब्लम्स होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले डीएम से 3D में यूनियन क्या होता है। अगर आप अच्छे से इनर वर्क करोगे और आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आई हो, आप डीएम से शादी करोगे, ठीक है, 3D में मिलोगे, तो क्यों नहीं होगा, ज़रूर पॉसिबल है। आप ऐसा थॉट्स क्यों रखते हो कि आपको डीएम से 3D में ही यूनियन पाना है। 3D अगर आपके माइंड में अभी भी है, तो आप पूरे के पूरे तरीके से बिल्कुल भी अवेकन नहीं हो, क्योंकि आपकी डिज़ायर है, आप उनसे शादी करना चाहती हो, उनके साथ रोमांस करना चाहते हो, वैसे जो सब इंसान जीते हैं अपने लाइफ के अकॉर्डिंग। अगर आप ये सोचकर ये क्वेश्चंस किया है, आपके माइंड में आती है, तो डेफिनेटली आपको अवेकन होना है, आपको हील होना है। ठीक है, 5D में जो रीयूनियन होता है, 5D में जो भी आप फील करते हो, वो 3D से बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत ऐसी चीज़ें जो आप कभी किसी से फील नहीं कर पाओगे, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। जो इंसान जो ट्विन फ्लेम इसको फील किया है, सच में बहुत अच्छी चीज़ है। उसके लिए आपकी कोई डिज़ायरमेंट या फिर कोई शादी करने की जो थॉट्स है उस 5D में नहीं रहता है। आपको आपकी एनर्जीज़ को धीरे धीरे ऊपर उठानी है। ठीक है, आपको प्योर बनना है, आपको अनकंडीशनल बनना है, ना ही कि सिर्फ़ और सिर्फ डीएम से शादी, बच्चा, रोमांस बस हो गया। आप ट्विन सोल हो, आप कुछ अलग करने वाले हो। आपको इसीलिए चुना गया है ताकि आप यूनिवर्स की जो पर्पस है उसको पूरा करो, ना ही सिर्फ आप बाकी लोगों की तरह सिर्फ आप अपने ऐसे जीवन बिता दो। ठीक है, सबसे पहली बात, आप सोल पर्पस, आपकी ऐसे कोई सोल पर्पस है जो आप दोनों को करनी है। आप अभी से सोल पर्पस शुरू कर सकते हो, बट उसके पहले आप खुद को हील कर लीजिए। अगर आप डिप्रेशन में हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन में हो, आपकी डार्क ऑफ द नाइट, द डार्क ऑफ द सोल जो होता है वो चल रही है, तो कैसे कर पाओगे आप ये सब। सबसे पहले आपको तो हील होना पड़ेगा ना। आप खुद इतना डर जाते हो, इतना इमोशंस हो जाते हो, इतना घबरा जाते हो कि मुझे इस जीवन में कुछ है ही नहीं, सिर्फ डीएम। डीएम को आप क्यों बाहर ढूंढते हो, डीएम तो आपके अंदर है, जैसे आपके अंदर भगवान है। आप डीएम को पाने के चक्कर में अपने भगवान से दूर जा रहे हो। खुद की इष्ट देवता, आप जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, उसको ढूंढिए ना आपके अंदर, आपको डीएम वैसे ही मिल जाएगी। ठीक है, एक और क्वेश्चंस आया था कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है मेरे डीएम की, तो मैं क्या उसको कॉल कर सकती हूँ। ये कैसा क्वेश्चंस हुआ है डियर। आप इस जर्नी में हो, आपको इनर वर्क करना है, ना ही आप उसको चेस करना है। ठीक है, आप उसको चेस क्यों कर रहे हो, वही तो चीज़ फिर से कर रहे हो। उसको समझने दो, आपको पेन हो रहा है तो आपसे हील होना है। आपकी जर्नी अभी बहुत बाकी है। आपको जो पेन हो रहा है आपके अंदर, जो भी चीज़ है, आपको इस वक्त आपके अंदर से वो निकाला जा रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा याद आएगी, आपको बहुत ज़्यादा
तकलीफ़ें मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बहुत बड़ा गलती हो गई है, मैंने उसको ऐसे पहले उनके साथ ऐसा रिएक्ट किया, उसके बाद वो आपको ऐसा रिएक्ट किया, क्योंकि वो तो जो इशू वो तो आपके अंदर थी और वो सिर्फ आपको मिरर दिखाया है और कुछ नहीं। आपको उसको हील करना है, ना ही कि आपको उनको याद आ रही है इसलिए आप उनको कॉल कर रहे हो। आप अच्छे से इनर वर्क नहीं कर रहे हो। इनर वर्क का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेडिटेशन करना है। इनर का मतलब आपकी इशू को हील करना है, आपकी जो इमोशंस है जो आपके ऊपर भारी पड़ रही है उसको कंट्रोल करना है। अब वो नहीं करके आप सीधे उनको डायरेक्ट कॉल कर रही हो, और होगा क्या, वो आपकी अगर कॉल उठा भी लेगा तो आपके साथ अच्छे से बिहेवियर्स नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर तो वो इशू है, आपको वो हील करना है, डिटैच में रहना है, ठीक है। और कोई कोई डिटैच में नहीं रहता है, बट हाँ तो बहुत कम बात होती है, मैं उसके तरफ नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये समझा रही हूँ कि आप इस चीज़ को समझो, ठीक है। एक और क्वेश्चंस आई थी, ये सब कुछ झूठ है या फिर ऐसे ही बस हो रही है, कुछ मिलने तो वाले नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में, या फिर एक हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, दूसरी चीज़ आप अवेकन नहीं हो, तीसरी चीज़ आपकी ट्रस्ट नहीं है। इस जर्नी में ट्रस्ट, अवेकन और ख़ुद को हील करना पड़ता है। ये तीनों जब अलाइन हो जाती है तब आप एक हाई वाइब्रेशन में रहते हो और आपकी सारी चीज़ मैनिफेस्ट होती रहती है और आप इतने आगे बढ़ जाते हो कि आप अपने सोल पर्पस शुरू कर देते हो। उसके बाद आपकी रीयूनियन हो जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे चीज़ है, तो ऐसे मत सोचना। ये एक जर्नी है, ठीक है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जो आप महसूस कर सकते हो। पहले आपको महसूस करना पड़ेगा। आप जितना अच्छे आपकी परफॉर्मेंस दोगे उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा 3D में। बट आपको डिज़ायर नहीं करना है, आपको कोई डिज़ायर नहीं करना है। आपको यही सोचना है कि अगर मुझे वो मिलना है तो ज़रूर मिल जाएगा, मुझे बस यूनिवर्स चाहिए, मैं यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर हूँ, मुझे बस यूनिवर्स चाहिए, बस इतना ही। हर एक चीज़, सब कुछ यूनिवर्स को सौंप दो, क्योंकि आपके लाइफ में आप कुछ नहीं कर रहे हो। जो चीज़ हो रहा है वो यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही हो रहा है और यूनिवर्स के अकॉर्डिंग ही होगा। आपके लिए जो सही है, जो अच्छे है, वो ही यूनिवर्स करेगा। जैसे एक पेरेंट्स करती है अपने बच्चे के लिए, तब बच्चे वो समझते नहीं हैं, बट धीरे धीरे जब वो बड़ी होती है, जब उसके सामने ऐसे प्रॉब्लम्स आती है, उसके बाद जब पेरेंट्स उनको सेव करते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनकी आगे कितना कितना चीज़ है जो उनको नुकसान पहुंचना चाहती है, ठीक है। मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि बिलीफ सिस्टम के ऊपर, उस वीडियो को जाकर प्लीज़ देखिए। इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। आपकी बिलीफ सिस्टम, आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हील करोगे तो आपकी इशू वैसे ही हील हो जाएगा। मेडिटेशन चक्रास करने के बाद आपको आपका रीयूनियन हो जाएगा, आप हील हो जाओगे। आप खुद से वो अपनी इशू को हील नहीं करना चाहते हो तो ये सब करके होगा क्या, आपको थोड़ा बहुत जो मदद है वो मिल जाएगा। आपको खुद को ये सब चीज़ महसूस करना है कि मैं पॉजिटिव की तरफ जा रही हूँ, मेरा ऐसा बिलीफ सिस्टम था अब ऐसे हो गई है, मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ, तो आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस देख पाओगे। जर्नल करो 21 डेज़। अगर आप जर्नल करते हो तो वो जो चीज़ आप 21 डेज़ एक ही चीज़ बार बार लिख रहे हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में एकदम घुस जाती है और वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड वो सुनता है कि नहीं, यही आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस है, आपको इस प्रोसेस को फॉलो करनी है। उस वीडियो को जाकर प्लीज़ देखिएगा ज़रूर। ये मेरे एक छोटी सी कोशिश है जो मैं आपके साथ शेयर किया है, इसको फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ चुकी है इस क्वेश्चंस का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो सकती है।
एक और क्वेश्चंस आया था, उसको भी मैं लेना चाहती हूँ। उन्होंने कमेंट में ये कहा कि अगर हम अपने ट्विन से वीडियो कॉल में बातें करके भी इनर वर्क नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो स्लो है, तो क्या सच में वो हमारा ट्विन नहीं है या फिर ये ज़रूरी तो नहीं है? ये क्वेश्चंस आया था। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ही बता देती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पार्टनर को ट्विन समझते हैं। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको कोई गलतफ़हमी तो नहीं हुई है। पता नहीं क्यों मुझे आपकी इस मैसेज से यही वाइब्रेशन आ रही है। बहुत लोग इसको मज़ाक समझ लेते हैं। सबकी ट्विन है, सब ट्विन फ़िल्म जर्नी में हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ़िल्म जर्नी में ही हो। उससे पहले आपको सब कुछ डिकोड करना पड़ता है कि आपके साथ क्या-क्या चीज़ हुआ है, ट्विन जर्नी में क्या-क्या चीज़ होता है। देखिए, नॉर्मल जर्नी में भी ऐसे ही चीज़ होता है, बट ट्विन जर्नी में और नॉर्मल जर्नी दोनों बहुत डिफ़रेंस है। उस डिफ़रेंस को समझिए। और आप ये जो कह रही है ना कि डीएम से वीडियो कॉल में बात करके भी इनर वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। देखिए, आप डीएम से अटैच हो, उसके बाद आप कैसे इनर वर्क कर सकते हो? इसका मतलब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि आप डीएम से पूरे बातें बंद कर दो या फिर ऐसे कुछ चीज़ नहीं। अगर सच में आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, ये तो आपको डिसाइड करना है। आपको सिम्टम्स देखकर डिसाइड करना है। सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए, इनर वर्क करते रहिए। सबसे पहले ये प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए कि येस, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। और एक चीज़, आप ये जो आपने ये जो बोला कि वीडियो कॉल में बातें कर रही हूँ, इनर वर्क प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रही हूँ। कैसे कर पाओगे आप? आप उसके अटैचमेंट में हमेशा रह रहे हो, कैसे कर पाओगे? उनके साथ हमेशा रहना चाहते हो, उनके साथ बातें कर रहे हो। आपने सेल्फ लव सीखा है, आपने सेल्फ लव किया है अपने आप से। अगर आप डीएम से बातें भी करते हो, बहुत सारे ऐसे ट्विन सोल हैं जिसके साथ डीएम का कुछ कभी-कभी बातें होती है, बट वो तो नहीं भटकते हैं। वो अपने आप पे टाइम देते हैं, अपने इनर वर्क पे टाइम देते हैं, ना ही कि अपने डीएम को टाइम देते हैं। देखिए, जितना ज़रूरी है उतना ही कीजिए, उससे ज़्यादा मत कीजिए। वो आपकी एनर्जी को लेने के लिए आती है कभी-कभी और आप उसमें ढल जाते हो फिर से। अब कैसे इनर वर्क प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, बताओ मुझे? अगर उन्होंने आपको मैसेज किया हाय, तो उसका मैसेज हाय ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। समझ रहे हो ना आप? अब ऐसा भी नहीं करना है कि आपको क्या ही बताओ, आप उनके साथ ऐसे बिहेवियर्स कर रही हो कि आप महान हो या फिर आपके अंदर बहुत ज़्यादा घमंड आ चुकी है। नहीं, आप सिर्फ अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए। ज़्यादा मैसेज या फिर ज़्यादा उनके साथ अटैच मत रहिए। उसके साथ अटैच होइए, बट फिर भी अटैच रहिए। बहुत सारे सोल सिस्टर ब्रदर्स जो भी हैं, उनके साथ डिवाइन मैस्कुलिन की कोई बातें नहीं होती है, पूरे के पूरे सेपरेशन। फिर भी वो कैसे अटैच रहे, कैसे वो दिल से 5D में अटैच रहता है, वो अटैच रहिए। बाकी सब जो चीज़ है उससे अटैचमेंट में रहिए। नहीं तो आप इनर वर्क नहीं कर पाओगे, आपकी ध्यान उधर चले जाएगी और आपको वो आपकी जो एनर्जीज़ है, आप जो भी कर रहे हो, इतना भी कर रहे हो, वो भी सेक करके लेकर जा रही है। तो डिले किसका हो रहा है? आपके ही हो रहा है, और किसका हो रहा है? और उसके पहले आपको ये यूटिलाइज़ प्लीज़ कीजिए कि आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। बहुत सारे लोगों को ये मज़ाक लगती है। हर एक सभी ट्विन सोल में नहीं होता है, ट्विन जर्नी में नहीं होता है। इसका ध्यान रखिए। आशा करती हूँ आपको मैं जो समझने के लिए यहाँ पर क्वेश्चंस को लिया है, आपको समझ में आ चुकी है। हो सकता है आपको गुस्सा भी आ रही है, बट गुस्सा नहीं करना है, आपके अंदर अभी भी इशू है, उसको हील करो और ये सबसे पहले देख लो, ठीक है? और बाकी चीज़ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। अगर आपको ये चैनल पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये चैनल थोड़ा भी हेल्प करता है तो, और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।